नमस्कार, मेरे इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। 9, 10 और 11 दिसंबर को तवांग में जो भारतीय और चीनी सेना के बीच में झड़पें हुई हैं, उनकी बैकग्राउंड समझने की आवश्यकता है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों नेताओं में कुछ मिनट की अनौपचारिक बातचीत हुई। संभवतः मोदी जी ने उनको चीन का राष्ट्रपति दोबारा चुने जाने के लिए बधाई दी होगी। गलवान के बाद से दोनों सेनाओं के बीच में कोई खूनी झड़प नहीं हुई और कई फ्रिक्शन पॉइंट से पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं थोड़ा पीछे भी हटी। संभवतः इसलिए भारतीय रणनीतिकारों को लगा होगा कि अब ये रिश्तों में जमी जो बर्फ है उसको पिघलाने का समय है और उसी वजह से ये एक फ्रेंडली इनिशिएटिव मोदी जी की ओर से लिया गया। परंतु इसके एक महीने के अंदर ही दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली, दिल्ली में एम्स का सर्वर हैक कर लिया गया और इस घटना के पीछे चीनी हैकर्स के इन्वॉल्वमेंट का संदेह जताया गया। दूसरा, अब 9, 10 और 11 दिसंबर को तवांग में चीनी सेना द्वारा स्टेटस को यूनिलेटरली बलपूर्वक चेंज करने का प्रयास किया गया, जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ी। परंतु क्योंकि तवांग में 500 से 600 चीनी सैनिक क्रॉस कर कर आए और उन्होंने स्टेटस को बदलने का प्रयास किया, तो ये बड़ा इंडिकेशन देता है। वो इंडिकेशन ये है कि ये कोई चीनी सैनिकों की पेट्रोल पार्टी नहीं थी 40-50 सैनिकों की। वो 500 से 600 की संख्या में आना इस तरह से ये संभव नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन, जब तक कि बीजिंग की सीधी रजामंदी ना हो, सीधा आदेश ना मिला हो पीएलए को ऐसा करने का। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पहला बिंदु है। जो पूर्वी सेक्टर में हुआ है, जो ईस्टर्न सेक्टर हीटअप होना शुरू हुआ है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पिछले एक साल में चीन की ओर से वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है एलएसी के निकट, और बड़ी संख्या में वहां सैन्य तैनाती की गई है। इस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्यूअल यूज विलेजेस भी शामिल है, जिनकी संख्या 600 से ऊपर है। तवांग में जो घुसपैठ का प्रयास हुआ चीन की ओर से वहां पर भी ऐसे ही एक ड्यूअल यूज विलेज का जो है इस्तेमाल किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है चीनी सैनिकों द्वारा। तो ये सेक्टर चुना क्यों गया, प्रश्न ये उठता है। तवांग वो जगह है जहां से 1962 का युद्ध छिड़ा। ये वही इलाका है जहां पर पहली बार नेहरू सरकार ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो लागू करने का प्रयास किया और उसमें चीनी सेना के साथ झड़पें हुई और भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा, और उसके बाद 1962 का युद्ध हुआ। तब से जो है वहां पर चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना की तैनाती है और भारतीय इंटेलिजेंस की नज़र रहती है वहां पर। इतनी ज़्यादा वहां पर पेनिट्रेशन है कि जिसे कहते हैं कि पत्ता भी फड़क नहीं सकता है भारत की नज़र में आए बिना। तो ऐसे में अगर यथास्थिति बदलना चीन का उद्देश्य था तो किसी और सेक्टर में किया जा सकता था बड़ी आसानी से। ऐसी बहुत सी जगह हैं। तवांग को ही क्यों चुना गया? क्या चीन के रणनीतिकार इतने मूर्ख हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पर भारतीय सेना इस किस्म की कोशिश को सफल नहीं होने देगी? मतलब तवांग में जो भारतीय डिप्लॉयमेंट है वो इस तरह का है कि वहाँ पर अगर चीन को कुछ यथास्थिति बदलनी है, कुछ इलाके पे कब्जा करना है, तो उसे भारतीय सेना को कंप्लीटली डिफीट कर कर ही वो बदल सकते हैं। ऐसे हाथापाई कर कर या बार्ब्ड वेपन्स के यूज से ये नहीं किया जा सकता है। ये कोई कबड्डी कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। वहां पर बहुत हैवी वेपनरी यूज कर कर पूरी तरह भारतीय सेनाओं को डिफीट कर कर ही कुछ चीन कर सकता है। तो क्या चीनी कमांडर इतने मूर्ख थे या उनका उद्देश्य कुछ और था? मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि चीनी जो रणनीतिकार हैं वो इतने मूर्ख हैं, उन्हें इतनी छोटी सी बात नहीं पता होगी।
तो फिर उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था सैन्य तनाव बढ़ाना और एक ऐसा सीन क्रिएट करना जिससे भारत के विरुद्ध चीन में नैरेटिव बनाया जा सके, भारत के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई का जस्टिफिकेशन तलाश रहे हैं शी जिनपिंग। इसका अगर हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखेंगे तो जो अभी नेशनल कांग्रेस हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, वहां पर गलवान में जो भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुई उसकी क्लिप्स को दिखाया गया। जो रेजिमेंट कमांडर वहां थे जो घायल हुए थे भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में, उनको पहले ओलंपिक टॉर्च बियरर बनाया गया। भारत ने उसके बाद ओलंपिक का बॉयकॉट किया। उसके बावजूद फिर उनको कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस में डेलीगेट बनाकर बुलाया गया। गलवान में जो कुछ हुआ उसको शी जिनपिंग की बड़ी उपलब्धियों में गिनाया गया कम्युनिस्ट पार्टी के सारे डेलीगेट्स के सामने। और उसके बाद अब मोदी जी के दोस्ती का हाथ बढ़ाने के 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई जो बीजिंग की सीधी अनुमति के बिना नहीं हो सकती, वो ये दिखाती है कि चीन किसी बॉर्डर सेटलमेंट या टॉक्स के मूड में नहीं है। उनका उद्देश्य तनाव बढ़ाना है और भारत के रक्षा संसाधनों को ओवर स्ट्रेच करना है। वो चाहते थे कि यहाँ पर दोनों ओर से सैनिक हताहत हो। उसके 2 इफेक्ट होते। पहला, भारत में मोदी सरकार को एम्बेरस होना पड़ता, विपक्ष हंगामा करता। दूसरा, अगर चीन की ओर सैनिक हताहत होते तो वही नैरेटिव जो माओ ने खड़ा किया था 1962 में कि अब नेहरू को सबक सिखाने का समय आ गया है, नेहरू को सबक सिखाने की आवश्यकता है, वही नैरेटिव वो मोदी सरकार को लेकर शी जिनपिंग वहां खड़ा करते। और क्या पता खड़ा करें भी, क्योंकि बताया जाता है कि कुछ चीनी सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। अभी वहां से जो इन्फॉर्मेशन है वो छनकर आएगी थोड़े दिन में, वाइबो वगैरह से जो लीक किया जाएगा चीनी सरकार की ओर से, तब हमें इसका पता चलेगा। और ये जो मैं कह रहा हूं ये चीज और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो ईस्टर्न फ्रंट अब खोल क्यों रहा है चीन? इसके कई कारण हैं। पहली बात, सैन्य तनाव बढ़ाने से भारत के पास जो G20 की अध्यक्षता आई है और अब आगे को जो समिट होनी है वो भारत की अध्यक्षता में होनी है, तो उस इवेंट को स्पॉइल किया जा सके। क्योंकि चीन जैसा बड़ा देश अगर उस समिट से बाहर रहता है या उसमें कॉपरेट नहीं करता है तो वहां पर एक असहज स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, क्योंकि भारत की ओर से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं कि हम पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का भाग होने के नाते भारत में दोबारा शामिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई से भी नहीं हिचकेंगे, पूरी तरह तैयार हैं। तो उसको लेकर चीन एक संदेश देना चाहता है कि आप ये सब ना सोचिए, क्योंकि हम आपके लिए इतने फ्रंट्स खोल देंगे। लद्दाख में एक फ्रंट खोल रखा है और अब पूर्वी सेक्टर में भी हम आपके लिए फ्रंट खोल रहे हैं। हम आपके रक्षा संसाधनों को जितना हो सकेगा स्ट्रेच करेंगे और ऐसा कोई कदम गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर नहीं उठाने देंगे, क्योंकि समझने की आवश्यकता यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान चीन के लिए सामरिक रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वहां से ही वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। और वो जो 370 जब हमने हटाई कश्मीर से, जम्मू लद्दाख कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। जो रिएक्शन आई, मिलिट्री रिएक्शन ग्राउंड पर, वो चाइना की ओर से आई। तो पाकिस्तान जो कुछ करता है उसमें मेन स्टेक होल्डर चाइना है। पाकिस्तान हमारे लिए समस्या नहीं है, समस्या हमारे लिए चाइना है। तो ये सब दिखाता है कि स्टेटस को बदलना जो था वो तवांग में उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य तनाव को बढ़ाते जाना है।
इसके पीछे उनकी मंशा भारत के रक्षा संसाधनों को स्ट्रेच करने की भी है और ज़रूरत पड़ने पर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की भी है। तो ऐसे में भारत को चीन के साथ किसी बड़ी झड़प या युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। युद्ध होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, पर हमें मानसिक रूप से ऐसी हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तवांग में जो कुछ हुआ है उसका मूल संदेश यही है हमारे लिए। आप मेरे साथ जुड़े, इस विश्लेषण को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।